जिसमें हम पढ़ेंगे रिसर्च के मेथड्स को। रिसर्च के मेथड्स में शामिल हैं हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड, एक्शन रिसर्च मेथड, क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड और क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड क्या होता है? हिस्टोरिकल रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ पास्ट इवेंट्स टू डिस्कवर फैक्ट्स एंड ड्रॉ कंक्लूजन। हिस्टोरिकल रिसर्च वह है जिसमें रिसर्चर पुराने रिकॉर्ड्स, बुक्स, लेटर्स, न्यूज़पेपर्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, बायोग्राफीज आदि का अध्ययन करके किसी घटना या किसी विषय का साइंटिफिक एनालिसिस करता है। तो वो जो रिसर्च होती है वो हिस्टोरिकल रिसर्च होती है। मेन फोकस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का मेन फोकस होता है पास्ट की इवेंट्स पर और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, डेवलपमेंट ओवर टाइम, टाइम के साथ किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, वो एजुकेशन में डेवलपमेंट हुआ हो या ह्यूमैनिटी का डेवलपमेंट हुआ हो या कोई अदर जो टॉपिक है जिस पर कोई रिसर्चर रिसर्च कर रहा है वो टाइम के साथ उसमें किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है। कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कि किसी भी घटना के पीछे के कारण क्या है और उसका इफेक्ट क्या हुआ, इसकी रिलेशनशिप को समझना। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, प्रेजेंट प्रॉब्लम्स जो हैं उनकी पीछे का बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। इसके लिए दो तरीके के सोर्सेज को यूज किया जाता है। फर्स्ट है प्राइमरी सोर्सेज जिसमें शामिल है पुराने रिकॉर्ड्स, बुक्स, लेटर्स, न्यूज़पेपर्स, गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट्स, बायोग्राफीज। और दूसरा है सेकेंडरी सोर्सेज। तो सेकेंडरी सोर्सेज में शामिल हैं कोई रिसर्च पेपर, आर्टिकल, न्यूज़पेपर्स, ये सब फॉलो जिसमें किए जाते हैं ना उसे कहा जाता है सेकेंडरी सोर्स। देन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्टडी करना पास्ट की इवेंट्स को, फैक्ट्स बेस्ड रिसर्च। इसमें कोई जो रिसर्च होती है वो किसी इमेजिनेशन पर बेस्ड नहीं होती, ये पूरी तरह से फैक्ट बेस्ड होती है, डॉक्यूमेंट्स पर बेस्ड होती है, एविडेंसेस बेस्ड होती है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन होता है, स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिगेशन होता है, ऑब्जेक्टिव है इसका नेचर, यानी कि रिसर्चर अपनी साइड से कुछ भी ऐड नहीं कर सकता इसमें। यूजेस हिस्टोरिकल सोर्सेज और इसमें हिस्टोरिकल सोर्सेज का यूज किया जाता है। स्टेप्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के जो स्टेप्स कौन कौन से हैं? सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम, सबसे पहले क्या होगा कि किसी प्रॉब्लम का सिलेक्शन किया जाएगा कि उसके बाद कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डाटा को कलेक्ट करना, वेरिफिकेशन ऑफ सोर्सेज कि वो जो सोर्सेज हैं वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो उनका वेरिफिकेशन करना कि वो जेन्युइन है या फेक है, डेटा का एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन करना उस डेटा को और उसके बाद कंक्लूजन तक पहुंचना। हिस्टोरिकल रिसर्च में कॉन्सेप्ट आता है एक्सटर्नल और इंटरनल क्रिटिसिज्म का। तो ये एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म क्या होती है? एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म चेक्स डॉक्यूमेंट्स आर जेन्युइन और फेक, और इंटरनल क्रिटिसिज्म क्या होती है कि ये इस चीज़ को चेक करती है। एक्सटर्नल क्या करती है कि डॉक्यूमेंट है वो जेन्युइन है या फेक है, और इंटरनल जो क्रिटिसिज्म है वो इस चीज़ को चेक करती है कि उस डॉक्यूमेंट में जो भी जानकारी दी गई है वो जानकारी एप्रोप्रिएट है या नहीं है। एडवांटेजेस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, जब ये रिसर्च की जाती है तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? टू अंडरस्टैंड पास्ट को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। यूजफुल टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट प्रॉब्लम, और अब जो हमारी जो भी प्रॉब्लम होती है उसको समझने में आसानी होती है, उसका हम हेल्पफुल इन फ्यूचर प्लानिंग,
और उन सबसे सीखकर हम फ्यूचर को एक बेटर प्लान कर सकते हैं। यूजफुल टू अंडरस्टैंड एजुकेशनल डेवलपमेंट, और एजुकेशन के डेवलपमेंट में ये जो ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च पर कुछ लिमिटेशंस हैं। ये कंप्लीट डेटा इज नॉट अवेलेबल। डाटा बहुत बार है ना अवेलेबल ही नहीं होता, और कई बार डाटा लॉस हो जाता है, तो डाटा की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। बायस डॉक्यूमेंट्स में एक ही टॉपिक पर जो डॉक्यूमेंट पाए जाते हैं, उस एक डॉक्यूमेंट में अदर इंफॉर्मेशन दी गई है, तो उसी टॉपिक बेस्ड पर दूसरे डॉक्यूमेंट में वो डिफरेंट जानकारी दी गई है। नो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ पास्ट को डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते, केवल उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर ही हम पास्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें डाटा को कलेक्ट करना, फिर उसे एनालाइज करना, डाटा वेरीफाई करना, उसको एनालाइज करना। तो इस तरह से ये जो हिस्टोरिकल रिसर्च है ना, वो टाइम कंज्यूमिंग भी है। अब देखते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को। In historical research, the process of examining the genuineness of a historical document is known as, ऑप्शन ए है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, बी इंटरनल क्रिटिसिज्म, ऑप्शन सी कंटेंट एनालिसिस, और ऑप्शन डी है एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। हिस्टोरिकल रिसर्च में जो प्रोसेस होता है ना एग्जामाइनिंग द कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये जेन्युइन है या नहीं है, ये कौन से डॉक्यूमेंट में आता है, तो ये आता है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स कौन सा माना जाता है इन हिस्टोरिकल रिसर्च में? ऑप्शन ए रिसर्च आर्टिकल, ऑप्शन बी टेक्स्ट बुक, ऑप्शन सी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स ऑफ द पीरियड, और ऑप्शन डी है इंसाइक्लोपीडिया। ऑप्शन सी इज राइट, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स ऑफ द पीरियड इसे माना जाता है प्राइमरी सोर्स हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए। नेक्स्ट है विच स्टेप इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग द रिलायबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज। हिस्टोरिकल सोर्सेज के लिए कौन सा है जो डिटरमाइनिंग है रिलायबिलिटी के लिए एंड ऑथेंटिसिटी के लिए? तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग, डेटा टेबुलेशन, सोर्स क्रिटिसिज्म और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। कौन सा स्टेप है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है? तो वो है सोर्स क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोरिकल रिसर्च मेनली फोकसेज ऑन। हिस्टोरिकल रिसर्च का मेन फोकस किस पर रहता है? प्रीडिक्टिंग फ्यूचर इवेंट्स, मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स इन लेबोरेटरीज, स्टडिंग एंड इंटरप्रेटिंग पास्ट इवेंट्स, और मेजरिंग इंटेलिजेंस लेवल। हिस्टोरिकल रिसर्च किस चीज़ पर मेनली फोकस करती है? ऑप्शन सी इज राइट, स्टडिंग एंड इंटरप्रेटिंग past events. Option C is right.